आजादी का, पीता हर भारतवासी घूंट अमृत का। शहीदों ने जान गंवाया, दुश्मनों को पानी पिलाया। सलामी देगा भारत उनको, दिलाई जिन्होंने आजादी हमको। A cheerful day to one and all. The nation celebrates Azadi Ka Amrit Mahotsav to remember independence of progressive India and glorious history of its people, culture and achievements. KPS family is privileged to be in this year and with much order and pride extend our heart for this grand celebration. Jai Hind, Jai Bharat. Give me blood and I will give you freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। जय हिंद। Freedom is not given, it's taken. हवाओं को रफ्तार दो, शेर सा दहाड़ दो, हिंद के तुम हो जवान, मौत को पछाड़ दो। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। जग पर चमके भारत नाम सुहागा। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी हर सूबे के रहने वाले, हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के, सब गोद में तेरी आके मूठे प्रेम की माला। सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुहागा। जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। संकल्प से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यह बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन की है, जब वे स्कूल में पढ़ा करते थे। वे बचपन से ही बहुत होशियार थे और उनके सभी विषयों में अच्छे अंक आते थे, लेकिन वे बंगाली में थोड़े कमजोर थे। बाकी विषयों की अपेक्षा में उनके बंगाली में कम अंक आते थे। एक बार उनके अध्यापक ने सभी छात्रों को बंगाली में एक निबंध लिखने को कहा। सारे छात्रों ने बंगाली में निबंध लिखा, किंतु सुभाष के निबंध में बाकी छात्रों की तुलना में अधिक कमियां निकली। अध्यापक ने जब इन कमियों का जिक्र कक्षा में किया तो सभी छात्र उनका मजाक उड़ाने लगे। सुभाष चंद्र बोस की कक्षा के एक विद्यार्थी ने उनसे बोला,
वैसे तो तुम बड़े देशभक्त बने फिरते हो, मगर अपनी ही भाषा बंगाली में तुम्हारी पकड़ इतनी कमज़ोर क्यों है? यह बात सुनकर सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत बुरा और अंदर तक चुभ गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने मन ही मन में निश्चय कर लिया कि वह अपनी भाषा बंगाली एकदम अच्छे से सीखेंगे। क्योंकि उन्होंने संकल्प कर लिया था, इसलिए तभी से उन्होंने बंगाली का बारीकी से अध्ययन शुरू कर दिया। उन्होंने बंगाली के व्याकरण को पढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि वे बंगाली में केवल पास ही नहीं होंगे बल्कि सबसे ज़्यादा अंक लाएंगे। सुभाष ने बंगाली में अपना ध्यान केंद्रित किया और कुछ ही समय में उसमें महारत हासिल कर ली। धीरे धीरे परीक्षाएं निकट आ गई। सुभाष की कक्षा के विद्यार्थी सुभाष से कहते हैं, भले ही तुम कक्षा में प्रथम आते हो, लेकिन जब तक तुम्हारे अंक बंगाली में अच्छे नहीं आते तब तक तुम सर्वप्रथम नहीं कहलाओगे। वार्षिक परीक्षाएं खत्म हो गई। सुभाष सिर्फ कक्षा में ही प्रथम नहीं आए, बल्कि बंगाली में भी उन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। यह देखकर विद्यार्थी और शिक्षक सभी दंग रह गए। उन्होंने सुभाष से पूछा, यह कैसे संभव हुआ? तब सुभाष ने सारे विद्यार्थियों से कहा, यदि मन में लगन, उत्साह और एकाग्रता हो तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। Good morning everyone, I am Purva Lilhari from class 8th F. Today I am going to speak about Netaji Subhash Chandra Bose and present a PowerPoint presentation. So let's start. Subhash Chandra Bose was the greatest Indian freedom fighter and leader. Netaji Subhash Chandra Bose's life is a story of struggle. It is the story of a young dreamer that tells the saga of consciousness, struggle and success in every eye. One who has the power to read the ground with his arms. One who talks about making a hole in the sky. One who is anxious to achieve his goals. One who does not accept anything for free. And if he wants freedom, he is ready to spill his blood. Establishment of Azad Hind Fauj. Netaji was born in Cuttack in Odisha in 1897, graduated from Kolkata and went to England for further studies and then became an Indian Civil Services officer. But he quit his job and later became an inspiration for freedom struggle. He founded Azad Hind Fauj or Indian National Army. He set up Azad Hind Fauj in foreign countries. Many people joined his army. We also celebrate Subhash Chandra Bose Jayanti. Famous slogan of Subhash Chandra Bose is "Give me blood and I will give you freedom." तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. Subhash Chandra Bose was the ninth in a family of 14 children. He was a brilliant student since childhood. Subhash Chandra Bose then completed his graduation from Scottish Church College at the University of Calcutta, attaining a BA in philosophy in 1918. After passing Bachelor Arts, he left India to study in Fitzwilliam College, Cambridge, from where he matriculated in 1919. In the year 1923, Bose was elected the President of All India Youth Congress and also the Secretary of Bengal State Congress. Subhash Chandra Bose also rose to the position of editor for the newspaper तिनका तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े
हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं वह पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश काटने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। वह आगे आए जिसके तन में भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जिस अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में यह लो हम अपना रक्त बहा। Today, we will share some of the beautiful and necessary lessons from the life of Netaji Subhash Chandra Bose that we can inculcate in our lifestyle. No real history is achieved by discussions. Instead of gossips and unnecessary discussions, just focus on your goal and work for it. Success will be yours. One individual may die for his ideas, but that ideas will, after his death, incarnate itself in a thousands of lives. So to get independence or success, just believe in your ideas and focus on your work. There will be times when you need to strike back. So raise your voice if you see anything wrong happening. Dear students, do you know which piece of advice Netaji offers to us regarding the problems in our society? He says that the squeaky wheel gets the grease. This means that whenever you notice any problems around you, do not shy away from the problem. Do not sit back and watch, but raise your voice, express your opinions, and show in action. Thank you. Life loses half its interest if there is no risk to be taken, if there is no struggle. If you want to change yourself, make your life interesting by accepting the measured risk, face the struggle, and just know your potential. The secret of political bargaining is to look strong than what you actually are. As people always look for your weak points, so always make yourself strong. Think big, believe in yourself, focus on your work, and be successful. जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा।